लड़े मेरी घर वाली है, जो मेरी नहीं या बन जाए, लड़े मेरी घर वाली है। झगड़े की जड़ अपने, झगड़े की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो भले ही देर हो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अब इतना जब उसने जिद कर लिया, केवट ने लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए, खबरदार होशियार, अभी मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी ये हिम्मत की राजा महाराज हमारे भगवान श्री रामचंद्र, और उनसे तू इतना वादा विवाद करे, अभी मैं तुझे मार डालूंगा। जानता नहीं कि मैं इनका रक्षक हूं, इनका सेवक हूं, इनका सैलो हूं मैं, और मेरे सामने इस तरह से अगर कोई, मेरे प्रभु से अगर इस तरह से कोई तू मैं करे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल सावधान। केवट ने कहा, सरकार मैं गरीब हूं, दीनहीन हूं, आपको न विश्वास हो तो चलिए मेरे घर में और देख लीजिए कि मेरी दयनीय स्थिति कितनी खराब है, मेरी कैसी दयनीय स्थिति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली रामायण में, पात भरी सहरे सकल सुत बारे बारे, ओ केवट के कर्म कछु निके कर विचारिए। महाराज मैं नीच वंश में जन्मा हूं, इसलिए आप हमसे चरण नहीं धुलाना चाहते। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवल के कर्म कछु नीते करे विचारिए। महाराज मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं दूसरी नौका गढ़वा लूं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट के जात कछु वेद न पढ़ाइए, और सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हम दिनहीन वित्त, कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद हो के बाद न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावल सो साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई। बिना चरण धोए आप कुछ पार नहीं कर सकता। कुछ संतों का यह भी भाव है कि भगवान श्री राम चरण क्यों नहीं धुलवाना चाह रहे थे इससे, क्योंकि इनके चरणों के रज को प्राप्त करने के लिए अमल आत्मा परमहंस बड़े बड़े जोगी शरीर का त्याग करके रज रूप में भगवान श्री राम के चरणों से चिपके हुए हैं, इनके तलवे में चिपके हुए हैं रज बन करके। तो भगवान ने सोचा कहीं अगर मैं चरण धुला दूंगा तो कहीं ये संत हमसे अलग न हो जाएं, जो रज का स्वरूप धारण करके मेरे चरणों से लगे हुए। इनको तो ये संकोच हो रहा है, और केवल आज इसका भी हठ बड़ा प्रबल है। और इस केवट की बात को सुन करके राम जी भी ठहाका मार करके हंसे, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। मानो लखन की ओर और जानकी जी की ओर देख करके राम जी मानो एक संदेश देना चाहते हैं। कौन सा संदेश? कि तुम दोनों में, देवर भाभी में झगड़ा हुआ करता था राम जी की सेवकाई के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले सेवा करते थे राम जी की दोनों चरणों की, और जब सीता जी आ गई, विवाह हो गया राम जी का, तो अब सेवा में भी बंटवारा हो गया। वो इस तरह से बंटवारा हुआ। संतों का बड़ा सुंदर एक भाव है, मैंने सुना है। तो संत दृष्टांत देते हैं कि इस समय सीता जी ब्याह करके अवध में आई, अवध की धरती पर, तो थोड़े दिन के बाद
अगहन में विवाह हुआ, तो अगहन, माघ और फाल्गुन में होली का समय आ गया। और जब होली का समय आया तो एक ओर जनकपुर से जो आई हुई दासियां थी, सीता जी की सहेली, उन लोगों की टोली, और एक ओर राम जी के सखाओं की टोली, और दोनों में होली शुरू हो गई। अब जब होली शुरू हो गई तो रंग अबीर गुलाल उड़ने लगा, और जब रंग अबीर गुलाल उड़े तो होली के दिन अपने से जो छोटे होते हैं, बड़ों के चरण छूने के लिए कोई जाता है तो बड़े लोग उसको कुछ उपहार भी दे देते हैं, भेंट सामग्री भी दे देते हैं। होली का पर्व है, इसलिए लक्ष्मण जी इसके पहले बड़े दुखी थे, क्योंकि जानकी जी सेवा करती थी दोनों चरणों की। तो लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट हुआ और भोजन दाना पानी सब छोड़ दिया, और इतने दुखी रहने लगे, इतने दुखी हुए कि शरीर उनका जो है कमजोर होता चला गया। तो राम जी ने पूछा, तू आजकल इतना कमजोर क्यों हो गया लखन, भोजन क्यों नहीं करता? अय्या, तेरे अंदर कोई रोग तो नहीं है या किसी बात का विशेष कष्ट तो नहीं है? तब लखन जी ने कहा कि भगवान, आपकी सेवा हमसे छूट गई है, इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। बारह थे निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से राम जी के चरणों में प्रेम है लखन का, इसलिए इस समय को त्यागना नहीं चाहते, इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं लक्ष्मण जी। तो राम जी ने कहा, इसी बात का तुझे इतना कष्ट है कि अब तुझे सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। अब होली का समय आ गया, आज होली का दिन है, तो ऐसा करना, जा, जब सीता तुमसे कुछ कहे कि आज कुछ उपहार देने का समय है, तो उस उपहार के बदले में तुझे जो मांगना होगा सो मांग ले। लखनलाल जी को अवसर मिल गया। माता जी ने कहा, सीता मैया ने कहा कि लखन, आज कुछ आपको चाहिए? क्या चाहिए? आज तो उत्सव है, तो क्या चाहिए आपको? मैं देने को तैयार हूं, आप मांगिए निसंकोच होकर के। लखनलाल जी ने पकड़ लिया चरण और कहा, माता जी, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, राम जी की सेवकाई हमें दे दीजिए, बस यही आपसे वरदान चाहिए। इतना सुनना था कि सीता जी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, मूर्छा अवस्था आ गई, और मूर्छा अवस्था आ गई, अब सीता जी बेहोश हो गई। पूरे राज सदन में हल्ला हो गया, बड़ी बहू रानी जो है वो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। किस कारण से? कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई, कैकेयी जी आई, अन्य रानियां भी दौड़ पड़ी, लेकिन होश ही नहीं आ रहा। लखनलाल जी दौड़ करके चले गए राम जी के पास। राम जी के सामने जब दौड़ करके पहुंचे, कहा, भगवान, बड़ा गलत हो गया, हम तो सोचे थे कि बात साधारण होगी, लेकिन बात तो बहुत गड़बड़ हो गई, बात बड़ी गंभीर, समस्या बड़ी गंभीर हो गई। क्या हुआ? कहा कि माता जी मूर्छित हो गई हैं, भाभी माँ तो मूर्छित हो गई। कहा, तो सुनो, धीरे से जाकर के कह दो कि एक चरण की सेवकाई आपकी और एक चरण की सेवकाई हमारी। और जैसे लखनलाल जी ने ऐसा कहा, वैसे ही सीता जी फिर मूर्छा रहित हो गई। और जब मूर्छा रहित हो गई तो आज मानो राम जी यही संदेश देना चाहते हैं इन दोनों को, चितई जानकी लखन तनु। आज ठहाका मार के हंस रहे, और केवट का यही भाव है कि मेरे राघव, मेरे राम जी, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वस्व आज अयोध्या से जब आए तो रोते हुए आए हैं, दुखी होकर के आए, उदासीनता है, उदासी है इनके चेहरे पर, और मेरे दरवाजे से जब जाएं तो ये उदासीन चेहरा लेकर के न जाएं, ये हंसते हुए यहाँ से विदा करो इनको, तभी तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा। इसलिए केवल अपने स्वामी को प्रसन्न देखना चाहता है, प्रसन्न मुद्रा में। इसलिए इसने कहा कि महाराज, अगर आप
चाहते हो कि मैं नौका पर बैठ करके उस पार जाऊं तो आप चरण धुला लीजिए। केवट से पूछा राम जी ने, और कोई दूसरा उपाय है? तो केवट ने कहा, सरकार एक उपाय और है, बताइए देता हूं। यहां से थोड़ी दूर पर गंगा जी में कमर कट भर जल है, आप यूं ही तीनों मूर्ति पार हो सकते हैं। राम जी ने कहा, एक मर्यादा होती है, हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी है, ये बिना साधन के कैसे उस पार जाएंगे, ये मर्यादा नहीं है, इसलिए नौका पर बैठ करके मैं जाऊंगा। तो कहा, सरकार आप नौका पर बैठ करके जाएंगे, ऐसे जाना चाहें तो आपको मैं उपाय बताए देता हूं, चलिए। कटिलों जल था दिखाई हूं जू, पर से पगधूर तरे तरनी घरनी घर, क्या समझाई हूं जू, बरमार तीर बिना पग धोए, नाथ न नाव चढ़ाई हूं जू। तो इस तरह से केवट ने बड़ा विलंब किया, समय अधिक होने लगा। राम जी ने कहा, भैया अब तू एक उपाय कर, सोई कर जे तब नाव न जाई, बेगी आन जल पाय पखारू, हो तब विलंब उतारही पारू, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे तब नाव न जाई। वही पाकर जिसे तुम्हारी नौका न जाने पाए। इतना सुनना था कि केवट बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रमुदित होकर के नाचने लगा। बुलाया अपने पूरे परिवार के सदस्यों को और सारे के सारे लोग आकर के बैठ गए राम जी को घेर करके, और बढ़िया कठौता लाया, उसी में गंगा जल रख करके राम जी के चरणों को धोने लगा। कुछ संतों का यह भी भाव है कि कठौता नहीं लाया, कठौती लेकर के आया। क्यों? कहा कठौता पुरुषवाची शब्द है, अगर कहीं वो लड़का बन गया, पुरुष बन गया तो चलो कोई बात नहीं, मेरा सहयोग करेगा यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाने में। लेकिन कठौती में, अगर कठौती तो स्त्रीवाची शब्द है, और अगर कठौती में इनका चरण धोऊंगा और अगर कहीं वो लड़की बन गई तब तो उसके विवाह के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो कहां से इतना पैसा आएगा मेरे पास। इसलिए कठौती नहीं, कठौता लेकर के आया। और पानी कठौता, कहा कि गंगा जल से भी नहीं चरण धोऊंगा, कुएं के पानी से चरण धोऊंगा। क्यों? कहा गंगा जी तो इन्हीं के चरणों से निकली है, और अगर मैं जिद कर रहा हूं कि नहीं मैं आपको बिना चरण धोए उस पार नहीं कर सकता हूं, और गंगा जल से अगर आपके चरणों को धोया और कहीं गंगा जी को अपना मायका याद आ जाए, आपके चरणों में समाहित हो जाए, गंगा जी सूख जाए, तो नौका रहते हुए मैं क्या करूंगा? जब गंगा जी नहीं रहेंगे तो मैं नौका किसमें, रेत में क्या गंगा नौका चलेगी? इसलिए